नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं ये है 2008 की रेनॉल्ट लोगान। और सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ और बात करते हैं इंजन के बारे में। यहाँ से खुलेगा इसका हुड। तो ये है 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 75 bhp की पावर और लगभग 110 Nm का टॉर्क। पावर फिगर्स बहुत कम है इस इंजन की साइज़ को देखते हुए, इस गाड़ी को देखते हुए। और साथ ही एक डीजल इंजन के साथ भी आती थी। तो हुड की मैं बात करूँ तो हेवी है, मतलब कार अराउंड 1000 kg के आसपास इसका वेट है और कार हेवी है। और आपको जो ग्रिल मिलती है इसमें वो बम्पर की कलर की मिलती है, यहाँ रेनॉल्ट का लोगो है। और जो आपको लाइट मिलती है वो बहुत ही सिंपल सी मिलती है इसमें। और नीचे आपको फॉग लैम्प की डिज़ाइन दी गई है, पर फॉग लैम्प नहीं है यहाँ पे। और नीचे भी हनीकॉम ग्रिल दी गई है। और ये ब्राउन कलर में कार है, 1.5 GLX की बेजिंग है यहाँ पे। और जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो फेंडर पे दिया गया है। जो टायर है वो है 185/70 R14 इंच का व्हील है ये, व्हील कैप के साथ। इसमें अलॉय व्हील नहीं आता थे। और ये है इसके ORVM जो कि कलर करे गए हैं अलग से बॉडी कलर में। बहुत छोटे से हैं साइज़ में, ये बहुत छोटे हैं इस कार को देखते हुए। साइड से बात करूँ तो साइड से भी ठीक ठाक कार है ये। मतलब जिस व्यक्ति ने इस कार को डिज़ाइन किया है ना, उसने इतना डिज़ाइन के बारे में सोचा नहीं है। मतलब कि स्केल लेके और पेंसिल लेके डिज़ाइन कर दिया वो कार को, ऐसा लगता है। क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है बहुत ही बेसिक है, इतने ज़्यादा कोई कर्व्स नहीं है इसमें और ना ही इतने कोई शार्प एजेस है। बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है इसकी। और चलते हैं पीछे की तरफ। ये आपका इसका फ्यूल टैंक जो कि 50 लीटर का आता है। पीछे तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे महिंद्रा रेनॉल्ट लिखा हुआ है। महिंद्रा और रेनॉल्ट की साझेदारी से ये कार बनाई गई थी। और यहाँ लिखा है लोगान बाय महिंद्रा, रेनॉल्ट का लोगो है। मतलब कुछ पार्ट्स इसमें रेनॉल्ट के हैं और कुछ महिंद्रा के हैं। इस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है, इस हिसाब से इसे बनाया गया है। यहाँ पे हुक दिया गया है और कोई भी सेंसर वेंसर और कुछ चीज़ नहीं मिलती आपको पीछे। अगर बूट खोलते हैं हम इसका, और बूट खोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इस कार में कि अगर आपको इसका हुड खोलना होगा तो हुड खोलने के लिए भी आपको इधर से हुड खुलेगा इसका। और साथ ही साथ अगर आपको बूट खोलना हो तो यहाँ पे इसका बटन दिया गया है बूट खोलने का, तो उससे आप इसे खोल सकते हैं। पर अभी वो वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इसे चीज़ से ही ओपन कर देता हूँ। तो ये है इसकी की, जो कि बिल्कुल बेसिक सी की है। इसमें कोई फंक्शन नहीं है इस की में, तो वैसे सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन है बस, जो कि चाबी से वर्क करता है। तो यह है इसकी बूट जो कि साइज़ में अच्छी है, 510 लीटर की बूट है ये और स्पेशियस है, स्प्रिंग्स। और यहाँ पे इसका व्हील जो कि सेम साइज़ का ही है। और करते हैं बूट को क्लोज। जो टेल लाइट पे वो भी बहुत सिंपल है इसकी, इतना कोई इसमें मतलब कि ये कार को इसकी प्राइस के हिसाब से देखते हुए, कंसीडर करते हुए बहुत ही कम फीचर्स इसमें हैं। इस हिसाब से इस कार को डिज़ाइन किया गया है। और बहुत से लोग इसको जानते भी नहीं है, इस कार को जानते भी नहीं। अगर आप उन्हें बोलें कि ये महिंद्रा की या रेनॉल्ट की कार है तो वैसे पहचानेंगे नहीं, क्योंकि इस कार की इतनी सेल नहीं हुई थी और ना ही लोगों ने इसे इतना पसंद किया था। इस वजह से इसको लोग नहीं जानते हैं। अब पीछे की सीट की तरफ चलते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं और पीछे 2 स्पीकर लगाए गए हैं। और स्पेस की बात करूँ तो अच्छी स्पेस है इसमें, आपको अच्छी स्पेस मिलती है। मतलब कि इतनी ज़्यादा भी नहीं, आप कंफर्टेबली 2 लोग तो इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पे, कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। बीच में खम भी है थोड़ा सा छोटा सा। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं पीछे के। ये हैंडल इसके ऐसे हैं, मतलब कि अगर आपको कार को खोलना हो या बंद करना हो तो ये इसके हैंडल है। अगर चाहते तो यहाँ पे भी पावर विंडो लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कोई भी आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें। जो सीट कवर लगे उसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, बाकी कुछ भी आप सामान रख नहीं सकते पीछे की तरफ, ना बीच में ना और कहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कार के लिए। और बेसिकली सबसे ज़्यादा कार ये बिकी थी इसके टैक्सी यूज़ के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे टैक्सी यूज़ के लिए ही लिया था। और क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम थी, लगभग 5 लाख रुपए एक शोरूम से स्टार्ट होती थी पेट्रोल में, और लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास इसका टॉप मॉडल आता था। तो यही था इसका प्राइस टैग। और अगर आप इसकी डिज़ाइन देखें तो आपको रेनॉल्ट डस्टर की बहुत अच्छी याद आएगी इसको देख के, क्योंकि जो डस्टर में भी आपको पूरी जो इसका डोर मिलता पूरा यहाँ तक मिलता है, उसमें कोई सा पिलर व्हीलर नहीं है। तो ये एक चीज़ है उसकी। और ये इसका इतना बड़ा एंटीना दिया गया है इसमें। और ये इसका ड्राइवर साइड का डोर, जिसपे कि आपको स्पीकर मिलता है और थोड़ी सी स्पेस दी गई है सामान रखने के लिए। और मतलब कपड़ा चिपका रखा है ताकि गाड़ी थोड़ी अच्छी लगे, पर उतना मज़ा नहीं आता है। सब जगह हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं आपको। अगर आप चाहें तो इससे ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सी गाड़ियों की याद आएगी, AC के वेंट को। और चलते हैं हम इसके अंदर, से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको फ्यूल
अगर फ्यूल का ढक्कन खोलना हो, मतलब कि अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना हो, ओपन करना हो उसका ढक्कन, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। करता हूँ इसको स्टार्ट, लगाता हूँ चाबी, ये हो गई कार स्टार्ट। तो इसके स्टीयरिंग को देख के भी आपको डस्टर की याद आएगी और रेनॉल्ट का लोगो है इस पर। हॉर्न अच्छा लाउड है इसका। यहाँ पे स्पेस दी गई है थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, और ये ग्लो बॉक्स है इसका जो कि स्पेशल साइज़ में अच्छा, और मतलब कि आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, बहुत डीप है ये। तो इसके पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ बीच में दिए गए हैं। इसे दो को दबाऊंगा तो मैं इसकी विंडोज़ नीचे आ गई दो ही। और यहाँ पे इसके एसी के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि पूरे अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो आप 1 2 3 4 नीचे लिखा है, और वैसे ही अलग अलग जो एसी के कंट्रोल्स है वो भी उल्टे दिए गए हैं, और एसी के टेम्परेचर को भी उल्टा दिया गया है। अगर आपको होल्ड या कोल्ड करना हो तो मतलब क्या पता क्या सोच के इन्होंने डिज़ाइन किया इस कार को। और अगर आप इसके वाइपर्स को देखेंगे तो उसके कंट्रोल भी उल्टे दिए गए हैं। इस तरफ इसके वाइपर कंट्रोल है और ये पूरे उल्टे वर्क करते हैं, आप देखिए। और इतने अच्छे से इस वजह से क्लियर भी नहीं कर पाते विंडो को, इतने अच्छे से साफ भी नहीं कर पाते विंडो को। ये इसका IRBM में थोड़ा ख़राब हो रहा है। ये बीच में आपको एक यहीं पे बस लाइट दी गई है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। हैंडल ज़रूर दिए गए हैं पर यहाँ पे एक आपको मिरर मिलता है, वैनिटी मिरर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत हल्की क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई है इस कार में। और यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें कि आपको RPM मीटर मिलता है लेफ़्ट साइड में और स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ से आप चाहें तो इसकी अलग अलग वेरियस थिंग्स चेक कर सकते हैं इस बटन को दबा के। MID की, जैसे कि ये टाइम दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है 10.3 का, और रेंज दिखा रहा है 87 की। 15 किलोमीटर मिनट कवर कर लिया एक ट्रिप में। 18 किलोमीटर की टॉप स्पीड मैंने मतलब एवरेज स्पीड ली है। 65,740 किलोमीटर कवर कर लिया इस कार ने। यहाँ पे आपको इसका टेम्परेचर दिखता है कूलेंट का, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज दिया गया है, और थोड़े बहुत अलग जैसे पावर हैंड ब्रेक का है और अलग अलग जो चीज़ें रहती है वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और मैं चाहूँ तो इससे रिसेट कर सकता हूँ इसे, और यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सब तो इस छोटी मोटी चीज़ थी इस गाड़ी के बारे में। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। 5 स्पीड मैनुअल में आती है ये पेट्रोल है, और डीजल भी 5 स्पीड मैनुअल में आती थी। और इसको भी आप देखेंगे तो आपको रेनॉल्ट डस्टर की याद आएगी बहुत कुछ। यहाँ पे इसके मैंने आपको कंट्रोल दिखाई दिए हैं, ये हैंड ब्रेक है। तो कैसी ये कार चलती है हम उसकी बात कर लेते हैं, चला के देखते हैं इस कार को। बने रहिए इस वीडियो में। आप चलाते हैं इस कार को, करता हूँ स्टार्ट में, विंडोज से चढ़ाता हूँ ऊपर, डालते हैं फर्स्ट गियर में। तो ये पेट्रोल है और साथ ही साथ लोगान डीजल में भी आती थी। इसका स्पीडोमीटर और टेकोमीटर थोड़ा सा इनकी डंडियाँ नीचे हो गई है, इस वजह से इसको इतना माइंड मत करना। और चलाते हैं इसे तो इसका जो पावर फिगर से वो कम है, 75 bhp की पावर, लगभग 110 Nm का टॉर्क ही प्रोड्यूस करता है इंजन। तो इसे देखने में पेपर्स में तो बहुत इजी लगते हैं, मतलब बहुत कम लगते हैं नंबर, बट ये एवरेज पावर आपको दिखेगी, एवरेज पावर प्रोड्यूस करते हैं ये। और जो सस्पेंशन का सेटअप है बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, इस वजह से आपको जो राइड ऑफ़र करती है कार बहुत अच्छी मिलती है। वो आपको बहुत ही स्मूथ राइड मिलती है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा पैच भी है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी डिसेंट है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो बहुत ही इजीली आप कच्चे रास्तों पे लेके निकल सकते हैं इस कार को, कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इस चीज़ से, क्योंकि सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है इसका, तो इस वजह से। और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस ऑफ़र करती है, मैंने आपको इसे बताया कि नंबर्स में ज़रूर कम लगेंगे ये, बट डिसेंट पावर है। इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि आपको बिल्कुल सीट पे पीछे धकेल देती है ये, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें ख़ास। और जो डीजल इंजन है वो भी मीडियम, इतनी ज़्यादा हाई पावरफुल नहीं है, मीडियम पावर प्रोड्यूस करता था और चलाने में वो भी अच्छा था। स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग इतना इसका रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट थोड़ा बहुत वेट ज़रूर बढ़ा लेता है ये स्पीड के साथ। यहाँ पे भी थोड़ा कच्चा पैच है। थोड़ी बहुत आवाज़ ज़रूर आ रही है कार में इतने समय के बाद, रेटलिंग की साउंड है थोड़ी बहुत, हो सकता है स्पेशली इस कार में ही आ रही है, बट ठीक है। प्राइस को देखते हुए कार ये ठीक ही है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो ठीक ठाक ब्रेकिंग भी मिलती है आपको इसमें।
विजिबिलिटी की बात करूँ तो ये जो मिरर्स है ORVM वाले और IRVM वाले बहुत ही अजीब से प्लेस किए गए इन्हें, तो इस वजह से इतनी अच्छी आपको विजिबिलिटी नहीं मिल पाती पीछे की तरफ, बट बाकी आगे की तरफ ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है विजिबिलिटी से रिलेटेड। सो मैंने टर्न लिया तो और फास्ट लेन में जाता हूँ मैं इसे लेके। अराउंड 5000 RPM के आसपास होऊंगा मैं, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा बना रहा था इंजन, तो उसने मैंने गियर चेंज कर दिया और लगभग 80 की स्पीड है और ये 100 की दिखा रहा है, थोड़ा मीटर इसका अलग से चल रहा है, तो इस वजह से आप इसे इतना माइंड मत करिए। वो जो पावर मैंने आपको बताई है डिसेंट पावर, इतनी ज़्यादा कोई पावर नहीं है इसमें कि ऐसा आपको फील हो कि आप बिल्कुल सीट के पीछे जा रहे हैं। और फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो वो भी बहुत कम है इसकी, लगभग 10 का एवरेज देती है ये सिटी के अंदर, और अगर आप हाईवे पे ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लगभग 11 के आसपास का दे देगी, बट इसलिए एवरेज के मामले में भी थोड़ी ये गाड़ी कमज़ोर है। वापस से मैं यूटर्न मारता हूँ। वही जो पावर बस साउंड है और कुछ नहीं, मतलब इंजन बहुत ज़्यादा साउंड कर देता है पर इतनी पावर आपको मिलती नहीं है, फील नहीं होती है। और जो स्टीयरिंग है वो भी ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, पर ये अच्छा है कि इसको अगर आप काल्मली ड्राइव करेंगे, अगर आप उसके लिए इसे यूज़ करते हैं कार को, तो बहुत अच्छी है ये, क्योंकि जो सस्पेंशन सेटअप अच्छा है तो आप इसे हाईवे पे लंबी लंबी ड्राइव पे ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ये कार उस चीज़ के लिए बनी है मेन। और एवरेज तो मैंने आपको बता दिया बहुत कम देती है, 50 लीटर का फुल टैंक है, फ्यूल टैंक है इसका। अगर आप एक बार फुल टैंक कराएंगे तो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर सकते हैं इस कार से। और सेफ्टी के मामले में इतना कोई इसमें फीचर्स नहीं है, बट कार हेवी है, 1000 किलो के आसपास इसका वेट है, तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी सेफ्टी से रिलेटेड। तो यही था इस कार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।